कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। कांग्रेस के नेता और कांग्रेस पार्टी लगातार आरक्षण और पिछड़े वर्ग के आरक्षण के बारे में जो उनकी मंशा रही है वह देश के सामने आ गई है। तुष्टीकरण और समाज के खिलाफ जो उनकी मंशा है वह पहली बार देश का मुद्दा बनी हुई है। 11 अगस्त 2018 हमारे लिए ऐतिहासिक तिथि है। आगे उन्होंने कहा कि 11 अगस्त 2018 के दिन पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। यह कांग्रेस की गलत मंशा है। जबकि संविधान में उल्लेख है, वही कमीशन 1993 में बना हुआ था लेकिन मान्यता नहीं मिली। मैं इनको षड्यंत्र की तरह देखता हूं, ताकि कोई राज्य आयोग बनाकर हर कुछ कहते रहे। जब तक दर्जा नहीं था, कांग्रेस की राज्य सरकारों के ऐसे आयोग ने पिछड़े के आरक्षक को खाया है। यह आरक्षक की इन्होंने डकैती की है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में न्यायालय के फैसले के विरोध का जाकर आरक्षक समाप्त किया गया। मनमोहन सिंह का जो बयान था कि पहला अधिकार मुस्लिम का था, हमारे पीएम ने कहा कि पहला हक गरीबों का था। ब्यूरो रिपोर्ट। समझनी पड़ेगी कि जब तक संवैधानिक दर्जा नहीं था, राज्य सरकारों को स्वतंत्रता पूर्वक उसके कांग्रेस की राज्य सरकारों को पिछड़ों के आरक्षण को खाने का काम करने की छूट मिली हुई थी, चाहे वो केरल हो, कर्नाटक हो, चाहे वो आंध्र हो। ये सबका उदाहरण है। और इसलिए मैं ये कहता हूं कि कहीं ना कहीं सिर्फ पिछड़ों के आरक्षण पर डाका नहीं डाला कांग्रेस ने, बल्कि एससी, एसटी और पिछड़े सभी आरक्षणों पर डकैती की है। और उसका सबसे अच्छा उदाहरण है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का, जहां न्यायालय के फैसले के विरुद्ध जाकर एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को समाप्त किया। और इसलिए ये जो मंशा है, ये मंशा आज देश के सामने है। माननीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का बयान अब कांग्रेस उसको झुठला नहीं पा रही है, लेकिन वो बयान था कि इस देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने गर्व के साथ कहा कि इस देश की संपत्ति पर पहला अधिकार गरीबों का है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये जो बहस है, ये सिर्फ बहस नहीं है, इसने कांग्रेस के नेता, कांग्रेस पार्टी दोनों के चरित्र को उजागर किया है। मैं इस अवसर पर इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर को कोट कर रहा हूं। 27 अक्टूबर 1991 में जब उन्होंने कहा था कि मुसलमानों, पंडित नेहरू हमेशा मुसलमानों का पक्ष लेते थे। उन्होंने लाइन कही थी कि मैं मुसलमानों का विरोधी नहीं हूं, लेकिन जिनको संरक्षण मिलना चाहिए उनको मिलना चाहिए। कि तुष्टीकरण और बहुसंख्यक वर्ग के विरुद्ध कांग्रेस की मंशा अब व्यापक तरीके से जनता के बीच में आई है। और इसलिए मैं मानता हूं कि ये जो निर्णय है, ये निर्णय देश को कमजोर करने वाले निर्णय, लोकतंत्र को आहत करने वाले निर्णय, हमारी संवैधानिक मान्यताओं को चकनाचूर करने वाले निर्णय है कांग्रेस। और इसलिए इसकी जितनी निंदा हो जाए वो कम है। लेकिन देश के बहुसंख्यक समाज को, वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, तो जागना होगा कि जब संविधान निर्माताओं ने धर्म आधारित आरक्षण को स्वीकार नहीं किया था, उसके बावजूद भी आप लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि देश के संविधान को चुनौती देना है, उसे नुकसान पहुंचाना है। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। आप अपनी जीत के लालच में संविधान को दरकिनार करें। ये कांग्रेस का ये प्रयास इस देश में हम सफल नहीं होने देंगे। और मैं इस अवसर पर कहूंगा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं के बारे में दिनकर की वो पंक्ति जरूर महत्वपूर्ण मुझे लगती है, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। व्यक्तियों का तो ठीक है, यहां तो पूरी पार्टी लगातार इस गलतियों को दोहराने का अपराध कर रही है। इसलिए मुझे लगता है कि देश को ताकत के साथ खड़ा होना होगा। खास करके वो बहुसंख्यक समाज, एससी, एसटी और ओबीसी, मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करूंगा उसे इस कांग्रेस की मंशा को ध्वस्त करने के लिए ताकत के साथ इस यज्ञ में अपनी आहुति डालनी चाहिए, ताकि हम संवैधानिक मान्यताओं का, अपने लोकतंत्र का की रक्षा कर सके और इन संरक्षकों को विफल कर सके। मुझे कितना ही कहना है, कुछ आप पूछेंगे? मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से
भोपाल के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और फोटो जर्नलिस्ट सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। लगभग तीसरे चरण के मतदान के भरोसे के बीच में आपसे चर्चा का एक सौभाग्य मिला है। कांग्रेस के नेता और कांग्रेस पार्टी लगातार आरक्षण के बारे में और विशेष करके पिछड़े वर्ग के आरक्षण के बारे में उनकी जो मंशा रही है, वो मंशा अब देश के लोगों के सामने आ गई है। कांग्रेस ने दो रास्ते आजादी के बाद से ही तय किए थे, उसको तुष्टीकरण और बहुसंख्यक समाज के प्रति उनका जुड़ाव का जो दुर्लक्ष्य था। लेकिन तुष्टीकरण के बारे में तो देश समझ रहा था, लेकिन बहुसंख्यकों के खिलाफ कांग्रेस की जो मंशा है वो पहली बार आज बहस का मुद्दा बनी है और देश के सामने वो बातें आई है। और इसलिए मैं सकारात्मक अपने पक्ष से बात शुरू करूंगा। 11/8/2018 हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक तिथि है, जिस दिन मोदी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया था। ये बात मैं जानबूझकर कह रहा हूं, क्योंकि जो मंशा कांग्रेस की थी, उस मंशा का ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि संविधान में उल्लेख होने के बावजूद भी कांग्रेस ने 2018 तक का आने का इंतजार किया कि मोदी जी की सरकार बनेगी और वो उस कमीशन को संवैधानिक दर्जा देंगे। कमीशन बना 1993 में, लेकिन उसको संवैधानिक मान्यता नहीं मिली। और उसके पीछे जो मैं षड्यंत्र और मंशा देखता हूं, ताकि राज्य मन मर्जी से अपने आयोग बनाकर जो चाहे वो करते रहे। 1993 में पिछड़ा वर्ग कमीशन बनने के बावजूद भी 2004 में कांग्रेस की आंध्र प्रदेश की सरकार ने, जहां मुस्लिम आबादी कुल 9.5% थी, वहां 7 से 10% आरक्षण देने की कोशिश की। वो अलग बात है कि आंध्र के हाईकोर्ट ने उसको इनकार कर दिया। फिर उन्होंने 2005 में अटेम्प्ट किया, 2006 में किया, 2006 में किया, और उसके बाद 2010 और अभी तक वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। और इस बीच में इन तारीखों को हमें देखना होगा। अभी कर्नाटक सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी तो उन्हें धर्म आधारित आरक्षण को समाप्त किया था। जैसे ही सरकार बदली, फिर से इस परिस्थिति को इस देश पर उत्तर प्रदेश पर लाद दिया गया। लेकिन ये बात सही है कि अब संवैधानिक दर्जा पिछड़ा वर्ग कमीशन को है, तो उसने वहां के चीफ सेक्रेटरी को नोटिस दिया।